हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के कोच ने रुपये 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंदें रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, देखिए इसका सलूशन क्या होता है, समझाते हैं आपको। तो कोच जो है बल्ले लेता है, कितना 3 बल्ले लेता है और 6 गेंदे लेता है। तो बल्ले जो लेगा 3 बल्ले, तो उसमें एक बल्ला कितने का है और एक गेंद कितने की, इनके प्राइस आपको पता होंगे, तभी आप 3 से उसको मल्टीप्लाई करके टोटल प्राइस पता करेंगे बल्लों की, और गेंद की भी टोटल प्राइस पता करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमको बल्ले की और गेंद के पहले प्राइस नहीं पता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपये है, और एक गेंद की कीमत कितनी है, y। तो हम पहले कोच ने कितने बल्ले लिए हैं, 3। तो एक बल्ला x रुपये का, 3 बल्ले कितने के हो जाएंगे, 3x के हो जाएंगे, सीधी सी बात है, मल्टीप्लाई। और y की गेंद की कीमत कितनी, y रुपये, तो 6 गेंदें ले रहा कोच है, तो 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6y हो जाएगा। और दोनों के यानी 3x ये हो जाएगा और 6x ये हो जाएगा। दोनों के पैसे मिला के आपको देने हैं दुकानदार को जो है, तो दोनों मिला के देने मतलब जोड़ देना है दोनों को। तो उसको हम लिखेंगे समीकरण के रूप में ऐसे कि पहले गेंद की कीमत लिख दिया, बल्ले की कीमत लिख दिया 3, और 6 गेंदों की कीमत लिख दिया, फिर दोनों को ऐड करके ये आपने पैसे लिख दिए जितने आपको देने हैं। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक। तो ये पहली कंडीशन के आधार पे एक आपकी इक्वेशन बन गई कि जब 3 बल्ले और 6 गेंदें लेते हैं और कितना टोटल पैसा देते हैं, तो इतने, इस बात को हम इस समीकरण के रूप में लिख दिया। इसको हमने थोड़ा सा सल्यूशन किया, सॉल्व किया, ये किया है कि थोड़ा सा ये इसमें एक नंबर ऐसा है जो कॉमन है, तो 3 इसमें कॉमन है। 3 से इसको मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जिससे कि इक्वेशन थोड़ी सरल हो जाएगी, सिंपल फॉर्म में। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा x + 2y = 1300। ये इक्वेशन आपकी बन गई पहली है। ये इक्वेशन यही वाली, इसी को थोड़ा सॉल्व किया गया, मतलब सिंप्लीफाई किया गया है। अब दूसरी बार फिर क्या कहता है, देखिए बाद में, मतलब ये जो कंडीशन हो गई उसके बाद में दूसरी बात फिर से कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला, मतलब बल्ला वही वाला बल्ला लेता है जो पहले आपने तय किया है कि x रुपये का बल्ला मिलता है, और उसी प्रकार की 3 गेंदें लेता है। तो इस शर्त के आधार पे हम क्या समीकरण बनाएंगे। तो एक बल्ला लेगा तो एक बल्ले की कीमत आप तो 100 रुपये माने हैं, और चूंकि गेंदें 3 ले रहे हैं तो एक गेंद y की, तो 3 गेंदें कितने की हो जाएंगी, 3y की, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना रुपये देते हैं आप, 1300 रुपये। तो इसको आप लिख देते हैं समीकरण के रूप में x + 3y = 1300। तो ये समीकरण नंबर 2 हो गई। तो ये पहली समीकरण और दूसरी समीकरण जो आपने लिखी हैं, ये दोनों आपको कहलाती अलजेब्रिक, यानी बीजगणितीय रूप कहलाता है इसका है। लेकिन इसको आप ज्यामितीय रूप में, यानी ग्राफिकल मेथड में भी इसको लिखना है, और इसको सॉल्व करके इसको जो है मतलब सॉल्व करके बताने की कीमत क्या है बल्ले की और गेंद की। तो इसको पहले वाले जैसे सवाल किया था वैसे ही करेंगे। समीकरण 1 आपकी जो ये दी है x + 2y = 1300, तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें किसी 2 राशियों में से किसी एक राशि के मान अपने मन से मानेंगे, तो दूसरी राशि के मान निकलेंगे। तो हम क्या करेंगे, x + 2y = 1300। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। x + 2y = 1300, या हम 2y बराबर निकालें तो x उधर जाएगा राइट साइड में, तो ये x यहाँ पे प्लस का है, जो कि कोई साइन नहीं तो प्लस का ही माना जाता है। उधर जाएगा तो ये माइनस का x हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम ओनली y का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 जो y के साथ में इनटू में है, तो इसको इधर हम डिवाइड में चले भेज देंगे। तो 1300 माइनस x है केवल, ओनली ये कटा हुआ है, अपॉन 2 नीचे आ जाएगा। अब इसमें जो है हम क्या करते हैं, x की जगह पर हम अपने मन से मान लेकर के कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने पहले मान लिया है x = 100 लिखा हुआ। जब x = 100 लेते हैं तो यहाँ जब 100 रखेंगे तो 1300 माइनस 100 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1200 बचेगा। उस 1200 बट्टे में कितना 2 लिखा, तो 1200 को 2 से जब भाग करेंगे तो 600 आ जाएगा। तो ये सोल्यूशन देखिए आपको साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है। 1300 माइनस यहाँ पे 100 लिख देंगे x की जगह पर, कोई गिनती है या नहीं x पहले, तो 1 भी लिख सकते हैं, 1 × 100, लेकिन 100 ही रहेगा। तो 13 में से 100 गया, 1200 बचा। 1200 को 2 से भाग करना है तो 600 आएगा। 600 आपका मान आ गया y का।
तो पहली जब x बराबर 100 लिखा तो y का मान कितना आ गया, 600 आ गया। ऐसे हमको 2-3 मान निकालने हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं निकालेंगे, 2 मान निकाल लेते हैं। 2 मान से हम जो है एक समीकरण की एक लाइन खींच सकते हैं, और यही हमारा काम है। तो दोबारा हम क्या करते हैं, पुनः हमने x बराबर कितना लिया, 300। तो हमने उसी जगह जो है 1300 माइनस x बटे 2 लिखा, उसी में x की जगह हम क्या लिख देंगे, 300 लिख देंगे बटे में 2। 1300 से 3 जाएगा तो जानते हैं आप कितना बचेगा, 1000। 1000 बटे 2, 1000 को 2 से जब भाग करेंगे तो 500 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा मान आ गया। जब हमने x बराबर 300 लिया था तो y का मान कितना आ गया, 500 आ गया। ठीक है, इसको आप लोग क्या करेंगे, एक टेबल बना करके, जैसे आपने पिछले सवाल में किया था, टेबल बना करके उसमें इसको लिख लेंगे, x का मान और y का मान। जब x का मान 100 होता है तो 600 आता है y का मान, जब x का मान 300 होता है तो y का मान 500 आता है। ठीक है, अब समीकरण 2 को देखिए। समीकरण 2 को जो देखेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है x प्लस 3y बराबर 1300। तो हम x प्लस 3y बराबर 1300 ले लेते हैं। और इसमें भी हम क्या करेंगे, 3y का मान जब निकालेंगे तो 1300 माइनस x इधर आ जाएगा, और फिर y बराबर जब निकालेंगे तो 1300 माइनस x बटे 300। अब इसमें x बराबर हम मान लेते हैं 300 रख देते हैं। 300 रखें तो एक बात और ध्यान रखें, 300 जब रखेंगे तो 1300 से 300 घटाएंगे तो 1000 बचेगा। 1000 को जब 3 से भाग करेंगे तो पूरा कटेगा नहीं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये फ्रिक्शनल बन जाएगा। इसलिए आप ऐसा करिए, यहाँ पे 100 रख दीजिए, जो है x बराबर क्या रख देंगे, 100। जब x बराबर 100 रखेंगे तो y बराबर देखो क्या आएगा, 1300 माइनस 100 बटे 3। तो 1300 से 100 घटा देंगे तो 1200 बचेगा। अब आपका आराम से कट गया, 3 से 400 आ जाएगा टोटल। तो y का मान कितना आ गया, 400। तो यहाँ लिख देंगे, अतः x बराबर 100 तो y बराबर 400। एक और मान निकाल लीजिए। पुनः जो है x बराबर, अब की बार हम लिख देते हैं, मान लीजिए x बराबर हमने 400 ले लिया। कितना ले लिया, 400। तो y बराबर कितना, 1300 माइनस 400 बट्टे में कितना लिखा जाएगा, 300। 1300 से 400 घटाएंगे तो शायद 900 बचेगा, जो है 9 4 13, 900 बचेगा। तब ये कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 300, तो ये 300 हो जाएगा। तो फिर से लिख देंगे, अतः x बराबर जब हमने 400 लिया था तो y का मान कितना आ गया, 300। ठीक, इसको भी एक टेबल बना करके लिख लीजिए ऐसे ही। ये टेबल बन गई आपकी, इधर हो गया x, इधर हो गया y, और इधर x का मान हमने पहले क्या लिया था, 100। तो y का मान कितना आया था, 400। ये लिखा हुआ है x बराबर 100 तो y बराबर 400। और दोबारा हमने x का मान कितना लिया, 400, तो y का मान कितना आ गया, 300। अब इसको ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो ग्राफ पेपर आप बनाइएगा, ले लीजिएगा कॉपी, उसको यहाँ पे सवाल करने के बाद चिपकाना है आपको ग्राफ पेपर। ये नहीं कि ऐसे जैसे हम बना रहे वैसे आप भी बना दीजिए। जिस बच्चे का ऐसा काम हो वो सब गलत माना जाएगा। आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। उस ग्राफ पेपर पे आपको एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचना है। ये वाली आपकी हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज, तो इसको हम एक्स एक्स डैश कहेंगे, और ये आपकी वर्टिकल है, इसको हम वाई वाई डैश कहेंगे। और ये आपका जो है जीरो ओरिजिन होता है। बेटा आप इसमें बहुत से खाने ऐसे खड़े खड़े बने होते हैं, 10-10 छोटे छोटे खाने बने, उसके थोड़ी डार्क लाइन होती है। उस डार्क लाइन पे आपके बार 1-2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने मान निकाले हैं 100, 200, 300, 400 ऐसे निकले हैं, तो आप उसी एक खाने को, जो बड़ा सा खाना होगा, उसको हम 100 मान के चलेंगे। तो इसको कहते हैं स्केल। चाहे तो आप यहाँ पैमाना लिख देना, जो है पैमाना, एक बड़ा जो खाना है या 1 सेंटीमीटर बराबर जो होता है वो 100 के बराबर होगा, जो है, ठीक है। चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो या फिर वाई एक्सिस पे हो। तो ये एक्स के लिए भी है और वाई के लिए भी है। तो यहाँ पे हम 100 लिखेंगे, फिर 200 लिखेंगे, फिर 300 लिखेंगे। ग्राफ पेपर जो देखेंगे तो उसमें ऐसे निशान बने बनाए मिलेंगे आपको, जो है 400, 500, 600 इस तरीके से लिखेंगे। इधर भी आप जो है 100 बराबर खाने से एक एक खाना छोड़ करके लिखते जाएंगे, 300, 400 और 500। इधर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन इधर कोई नंबर आपका माइनस में तो आया नहीं फ़िलहाल, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो चाहे तो आप लिखें या ना लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का 100 इधर भी आएगा, नीचे माइनस का 200 आएगा, ठीक है। तो पहली टेबल में देखिए, आपको जो पहला आपने निकाला है x का मान 100 और y का मान 600, तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे 100, 600।
और दूसरा जो मान आया है वो है 300, 500। तो इसको हम ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करेंगे कैसे। पहले ये जो मान लिखा होता है 100, जो x का मान है, ये x एक्सिस पे जाएगा, और जो ये 600 लिखा है ये y का मान होता है, ये y एक्सिस पे जाएगा। तो 100 600 को दिखाने के लिए पहले हम 100 को देखेंगे x एक्सिस पे। तो चूँकि प्लस का है इसलिए हम आगे की तरफ देखेंगे 100 प्लस में जो है, तो इधर 100 ये आपका लिखा हुआ है, तो 100 मतलब ये पॉइंट आपका हो गया। और y का मान कितना दिया था इसमें, 600 दिया है, तो y का मान y एक्सिस पे प्लस का है, तो 100 200 300 400 500 एक निशान और लगा लीजिएगा यहाँ पे, 600 हो जाएगा। तो ये 600 का है। तो बेटा ये 100 के सामने, ऐसे 100 के सामने आपको चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ 600 तक। तो यहाँ पर हम जब आएंगे तो ये वाला पॉइंट आपका 600 इधर लिख दीजिए जो है। ये आपका पॉइंट जो आएगा वो हो जाएगा 100, 600। तो ऐसे निशान लगा करके यहाँ पे 100, 600 लिख देंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका 300, 500। तो 300 x एक्सिस पे चलना है, तो x एक्सिस पे इधर रहेगा, 100 200 300 यहाँ पे आ जाएंगे। और जो है y का मान कितना है 500, तो 100 200 300 400 500 ये है। तो 300 के सामने चलेंगे और ये 500 के सामने इधर चलेंगे, जहाँ पे हम मिलेंगे तो वो वाला पॉइंट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 300, 500। तो 2 पॉइंट हमने निकाले, दोनों पॉइंटों को हमने दिखा दिया यहाँ पे ग्राफ पेपर पे। तो 2 बिंदु आपको मिल गए, एक ये बिंदु मिला, एक आपको बिंदु मिला। ये 2 बिंदुओं से एक आप जो है क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये आपकी लाइन खींचें, इस लाइन को थोड़ा सा आप क्या करिएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा इधर, और थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा इधर। तो ये पहली वाली इक्वेशन की लाइन बन गई। चाहे तो यहाँ इक्वेशन लिख सकते हैं, क्या इक्वेशन थी पहली आपकी, x + 3y = 1300, या इसको आप सीधे सीधे आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको आप लाइन 1 यानी ऐसे लिख सकते हैं, लाइन 1। अब दूसरा पॉइंट आपका कौन सा है, दूसरा पॉइंट ये देखिए 100 400, यानी ये 100 x एक्सिस पे दिखाना है, तो 100 ये हो जाएगा। 400 कहाँ दिखाना, y एक्सिस पे, तो आपका ये है। 100 कहाँ है, x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे कितना 400। तो 100 के सामने हमने कहा था आपको 400 y इधर चलना है, और 100 के सामने इधर चलना है ऊपर की तरफ, और 400 के सामने इधर चलना है। तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा दूसरा वाला। कौन सा है ये, 100, 400। और दूसरा पॉइंट कितना है, देखिए बेटा 400 300। तो 400, 300 यानी x एक्सिस पे आपका 400 हो जाएगा, और y एक्सिस पे 100 200 300 हो जाएगा। तो इसके सामने आप इधर आइए और इसके सामने इधर जाइए, तो ये वाला आपका पॉइंट मिलेगा। तो एक पॉइंट आपका ये बेटा था, एक ये कौन सा है, 400, 300। तो ये दूसरा पॉइंट, दूसरी इक्वेशन से हमको 2 पॉइंट मिले, एक ये मिला है, एक ये मिला है। अब क्या करेंगे, दोनों को फिर से मिला देंगे। अब चूंकि ये सादी कापी है, इसमें हमको ये नहीं पता चला कि आगे कहाँ पे मिल रहा है, तो जब तक हम ग्राफ पेपर नहीं लेंगे तब तक हम इसको सही से इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। अब इसको जो है इसे आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको जो है ऐसे, और इसको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये देखिए ऐसे जब आगे बढ़ाएंगे तो बेटा ये देखिए कहीं ना कहीं काटती हुई नज़र आएंगी जो है। तो जहाँ पर कटेगा वो पॉइंट इसका सल्यूशन होगा जो है। तो जहाँ पर एक कटेगा उसका मान जो होगा वो आपका जो है इसका आंसर माना जाएगा। नहीं, जो गेंद की कीमत मानी है और वो किसकी मानी, बल्ले की, वो इसका आंसर माना जाएगा। तो इसका अब मान कैसे देखा जाए, तो इसको हम सीधे उत्तर देख करके ही बता देंगे इसका मान क्या होगा, लेकिन इसका रियल में जो है मान हम ग्राफ पेपर जब खींचेंगे तब हम बता पाएंगे इसका मान कितना है। ठीक है, तो इसका मान जो होगा वो अब कैसे देखा जाए, इसको आंसर शीट पे देख लीजिए बेटा क्या होगा। हमारे पास आंसर शीट चूँकि है नहीं, किताब है नहीं, मैंने तो सिर्फ नेट से देखा था ये। तो इसका आंसर क्या होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, ये तो ये हो जाएगा आपका पहले सवाल का आंसर जो है, या फिर हम अभी बताते हैं देख करके जो है। ठीक, ओके।